उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बाढ़ से घिरे कई इलाके, प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़ ने बोट के जरिए हालात का जायजा लिया। भारी बारिश को देखते हुए मुरादाबाद में आज 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। तमिलनाडु और केरल में भी अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी बारिश, निचले इलाकों में जलभराव की आशंका। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, नदियां खतरे के निशान से ऊपर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बागेश्वर में अलर्ट मोड पर राहत बचाव दल, लैंडस्लाइड का मलबा हटाने के लिए 57 जेसीबी मशीनें तैनात, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। कांगड़ा में बारिश के चलते मंडी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, कई घंटों तक बाधित रहा यातायात। चमोली जिले में बारिश के चलते नीति घाटी जाने वाली सड़कें पूरी तरह से बही, गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर। हरिद्वार में भूस्खलन के दौरान हादसे से बाल बाल बचे 3 युवक, सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, तूफान पर पहाड़ी नदियां, कई जगह भूस्खलन की घटनाएं। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए सीएम धामी ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया रद्द, धराली में चल रहे राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात, लोगों को बचाने में डॉग स्क्वाड्स की भी ली जा रही है मदद। धराली में हुई आपदा से अब तक 130 लोगों की बचाई गई जान, सीएम धामी ने कहा सरकार के लिए एक एक व्यक्ति की जान कीमती। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक पर भी गिरे पत्थर। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी, प्रशासन अलर्ट, राहत बचाव का काम भी जारी। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का संकट, राहत बचाव के काम में जुटा प्रशासन। बक्सर में गंगा के कोइलवर घाट के किनारे बाढ़ का बड़ा खतरा, रात भर गंगा नदी के जलस्तर की निगरानी में जुटे रहे लोग। बक्सर में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट, लोगों को भेजा जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। दरभंगा में भी भारी बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब, मुख्य सड़क पर घुटनों तक भरा पानी, वाहनों को निकलने में हो रही है परेशानी। स्पेन में पड़ रही है भीषण गर्मी, मंगलवार को 41 डिग्री रहा तापमान। गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए लोग ले रहे हैं पानी और आइसक्रीम का सहारा, तपती गर्मी में भी स्पेन के प्रसिद्ध स्थलों पर पर्यटकों की आमद। पूर्वी रूस में फटा ज्वालामुखी, सूरज की रोशनी में राख और धुएं का रंग हुआ गुलाबी, 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा राख का गुब्बार। दक्षिणी चीन में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ का बड़ा खतरा, कई पर्यटक स्थल भी हो गए बंद। यहां की 4 नदियां चेतावनी के निशान से बह रही हैं ऊपर, निचले इलाकों से 7,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। आज दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे होगा आयोजित। कर्तव्य भवन में अब होंगे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और कई दूसरे बड़े मंत्रालयों के दफ्तर। बिल्डिंग में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें। प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपील के बाद टैरिफ के खिलाफ भारत का ग्लोबल देसी ब्रांड्स का प्लान, नाइकी और एप्पल की तरह बड़े भारतीय ब्रांड्स बनाकर एक्सपोर्ट बढ़ाने की योजना।
आज आएगा नीतिगत ब्याज दर पर एमपीसी का फैसला। आरबीआई इस बार भी ब्याज में कटौती का ऐलान कर सकता है। आरबीआई लगातार 3 बार ब्याज दरों में 1% की कटौती कर चुका है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि अगले साल जून तक सेंसेक्स 1 लाख के पार जा सकता है। ट्रेड डील, ज्यादा कैपिटल्स, लोन ग्रोथ और चीन से बेहतर ट्रेड रिश्ते इस ग्रोथ की वजह बनेंगे। रक्षाबंधन को लेकर अभी से सजने लगे हैं बाजार। दिल्ली से सूरत तक के बाजारों में फैंसी राखियों की धूम। प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम बहन कमर मोहसिन शेख ने तैयार की राखी, न्योते का कर रही हैं इंतजार। रक्षाबंधन को लेकर अलवर डाकघर की शानदार पहल, भाइयों तक राखी और मिठाई पहुंचाने के लिए किए गए वाटरप्रूफ बॉक्स के इंतजाम। राखी भेजने के लिए अलवर के डाक विभाग ने बनाया अलग काउंटर, समय पर सुरक्षित राखियां पहुंचाने के लिए खास इंतजाम। जयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल के साथ मनाया रक्षाबंधन, मुख्यमंत्री को बांधी राखी। मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक बार फिर दिखी दरियादिली, बागलग गेट की एक छात्रा को पढ़ाई के लिए की आर्थिक मदद। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने ज्योति कनबूर को दी 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता, बीसीएस की पढ़ाई करेंगी पूरी। बागलकोट में छोटा सा होटल चलाते हैं मेधावी छात्रा ज्योति के पिता। ऋषभ पंत को उनके दोस्त ने दी छात्रा के हालात की जानकारी। बेगूसराय में दिखा शिक्षिका की अनोखी विदाई का नजारा, बेटी की तरह चुनरी उड़ाकर गांव वालों ने किया विदा। शिक्षिका की विदाई पर छात्र हुए भावुक, फूल बरसाते हुए ग्रामीणों ने कारतक छोड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पूरक परीक्षा आज से होगी आयोजित, 40,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 8 अगस्त तक रहेंगी जारी। परीक्षा संबंधित शिकायतों के लिए बनाए गए कंट्रोल सेंटर। दिल्ली में भारतीय सेना के जवानों की मदद के लिए GIS 2025 की ओर से अंगदान संकल्प कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए शामिल। नालंदा में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने हाईवे ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। 81 करोड़ 37 लाख में तैयार किया गया है पुल। बिहार के सरकारी स्कूलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। श्रीनगर में आतंकवाद से पीड़ितों को दी गई नौकरी, एलजी ने बांटा नियुक्ति पत्र। अलवर में अग्निवीर सेना भर्ती हुई शुरू, पहले दिन 300 युवा दौड़ में हुए पास। अलवर में 6 जिलों के 7,500 युवा दौड़ की प्रक्रिया में होंगे शामिल। 22 अगस्त तक चलेगी अग्निवीरों की भर्ती। तूतुकुड़ी में पनिमाया मठ चर्च महोत्सव की धूम, लाखों अनुयायियों ने लिया हिस्सा। ऋतिक रोशन की वॉर 2 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने दिया यूए सर्टिफिकेट। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वॉर 2 में पहली बार दिखेगा ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर का आमना सामना। इस वीकेंड शुरू होगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। नेशनल अवार्ड मिलने पर उठे सवालों पर बोले द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो, कहा साबित करें प्रोपोगेंडा है यह फिल्म। महाअवतार नरसिम्हा ने रचा इतिहास, द कश्मीर फाइल से भी तगड़ी हुई कमाई, 7 करोड़ की रेंज में बना हुआ है रोजाना का कलेक्शन। बिग बॉस 19 में लगेगा पॉलिटिकल तड़का, 2 टीमों में बटेंगे कंटेस्टेंट्स, घर में बनेगी सरकार, चुने जाएंगे मंत्री। अभिनेत्री काजोल ने मनाया अपना 91वां जन्मदिन। 2011 में अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार से किया गया था सम्मानित।
रांझना के एआई एडिटिंग विवाद पर फरहान अख्तर बोले, अगर क्रिकेटर को बदलाव अच्छा नहीं लगता तो मैं उन्हीं के साथ हूं। पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर होगा लॉन्च। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जानकारी दी। शाहरुख खान के पड़ोसी बनेंगे आमिर खान। 4 अपार्टमेंट्स लीज पर लिए, रेनोवेशन के चलते छोड़ना पड़ रहा है मौजूदा घर। तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट हुई अभिनेत्री शहनाज गिल। हॉस्पिटल से सामने आई तस्वीरें। स्पेन के बॉर्डर पर दिखा धुएं का गुबार। दक्षिणी फ्रांस में जंगल की आग भड़कने पर उठा धुआं। आग की लपटों के बीच नारंगी रंग का हुआ आसमान। तटों पर खड़े नजर आए बोट। दक्षिणी फ्रांस के 45,000 हेक्टेयर का जंगल आग से झुलसा। सैकड़ों अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे। अमेरिकी तटरक्षक बल के जांच बोर्ड ने टाइटन पनडुब्बी को लेकर किया शोध। डिजाइन की कमी को बताया विस्फोट के लिए जिम्मेदार। टाइटैनिक के मलबे की तलाश में 2023 में गए टाइटन पनडुब्बी में हुआ था विस्फोट। हादसे की जांच के बाद अमेरिकी तटरक्षक बल बोर्ड ने जारी की रिपोर्ट। चीन के गांव में अचानक आया बवंडर। लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। इस आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारी। किसी के हताहत होने की नहीं है कोई सूचना। जापान में मंगलवार को अब तक का सबसे बड़ा तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरकार ने लोगों को दी घर के अंदर रहने की सलाह। गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं वाटर मिस्ट स्प्रे का सहारा। लगातार पानी पीकर खुद को रख रहे हैं हाइड्रेटेड। उमस और गर्मी से बचने के लिए पोर्टेबल फैन लेकर सड़कों पर निकले कुछ लोग। यहां की दुकानों पर कम दिखी भीड़। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग। हवाई जहाज से आग बुझाने की कोशिश जारी। आग बुझाने के लिए 1000 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स कर रहे हैं जद्दोजहद। आग से लगभग 360 घर खतरे में हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों को खाली करने के लिए जारी किए गए आदेश। 39,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली है जंगल की आग। कैलिफोर्निया के मौसम विभाग ने दी चेतावनी। तेज हवाओं के कारण आने वाले हफ्ते में दक्षिणी कैलिफोर्निया में बढ़ जाएगा आग का खतरा। कनाडा ने गाजा में रसद पहुंचाने के लिए CC-130J हरक्यूलिस विमान का किया इस्तेमाल। T-120 से ज्यादा खाद्य सामग्री के पैकेज हवाई मार्ग से पहुंचाए।